अब हम बात करते हैं सिंपल प्रोग्रामिंग की। तो, हम किस किस कंपाइलर पे हम इसको रन करा सकते हैं। आप इसमें स्पाइडर पे करा सकते हैं, जैसे कि मैं करा रहा हूँ पाइथन 3.7। सबसे पहले आपको पाइथन का कोई भी वर्जन आपको इंस्टॉल करना होगा, पाइथन 3.7, 3.8 लाइक। फिर उसके बाद आपको आप स्पाइडर से कर सकते हैं, आप एनाकोंडा से कर सकते हैं, आप कमांड प्रॉम्प्ट से भी इसको कर सकते हैं। तो वो डिफरेंट डिफरेंट पाइचार्म पे कर सकते हो, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप पाइचार्म पे करो, पाइचार्म या फिर स्पाइडर पे करें। तो एज जहाँ पे आप सूटेबल लगे आप वहाँ से कर सकते हैं। तो जस्ट फर्स्ट, अब नाउ वी हैव कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। फर्स्टली you will go to the cursor file. You will go to the file, and then there is a menu bar. You have to click new file. You can also change your file name. By default name is untitled1.py. So you can also go to save as, and you can also change the name, like this is the program of sum, so pro sum, that is my name of my program. I am going to save it. Okay, so as you can see there is a screen. फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूज़र से इनपुट लेंगे एंड वो इनपुट देंगे, यूज़र इनपुट देगा और फिर हमारा कंपाइलर उसका आउटपुट बताएगा। तो फर्स्ट वन, वी आर गोइंग टू डिक्लेयर a इज इक्वल टू इंटीजर इनपुट, एंड हियर you can also give the message like enter your first number, which is show on your terminal. Okay, you can also copy it, Control C, right? Pressing Control C, Control V. You can paste it. I'm declaring B value. As you can see, A is equal to integer input, enter your first number. So that portion is only a message which is show on your terminal. And this is the first value A and first value B, which is an integer value, not a float value. Okay, you can also declare float in place of integer. If you are declaring float in place of integer, then it would show only a decimal point value. Okay. So I am going to declare the formula of sum A plus B. Okay, so you can also print sum. When I am going to print sum, then it is only print sum, not calculate the value of, not call the value of sum, because it acts as a statement now. If I am removing inverted comma from here, then it calls sum, which is A plus B, and cursor goes to the user's input A and B, and then it will print sum. I am going to run it. As you could see that there is a message enter first number. You can also declare by a specifier. अब आप इसको
दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट मैं एक नंबर 1 डिक्लेयर करता हूँ 34। अब यूज़र से इनपुट भी ले सकते हैं, मैं डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू डिक्लेयर कर रहा हूँ। ओके, तो हम इसको डॉट फॉर्मेट से करेंगे। तो हमने 2 नंबर लिए, नंबर 1 नंबर 2। अब हमको इनका चाहिए सम, तो हमको सम को डिक्लेयर करना होगा। मैंने किया फ्लोट num1 ओके प्लस फ्लोट num2 ओके, सम का फॉर्मूला डिक्लेयर किया। अब नाउ वी हैव now I declared a message that the sum of 0 and 1 couple, okay, are dot format। तो num1 डिक्लेयर करना होगा, कॉमा num2 डिक्लेयर करना होगा, कॉमा सम भी। ओके, अब आई एम गोइंग टू डिबग इट। ओके, डिबग इज सक्सेसफुली। आई एम गोइंग टू रन इट। इट आस्क मी फर्स्ट नंबर विच इज, अब ये पहले प्रोग्राम का आउटपुट मांग रहा है, दे दिया। नीचे आपका लिखा हुआ था सम ऑफ 34 and 22 आर, इसने मुझे रिटर्न नहीं किया बिकॉज प्रिंट num1 num2 एंड सम, सॉरी बिकॉज आउटपुट में ये हमें रिटर्न आउटपुट इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि हमें दिखाना भी होगा कि 0 and 1 एरे का जो आउटपुट होगा वो 2 होगा, बिकॉज हम सम को भी डिक्लेयर कर रहे हैं। ओके, आई एम गोइंग टू रन इट। You can see the sum of 34 and 22 are 56। तो आपको ये भी डिक्लेयर करना होगा कि 0 टपल एंड 1 टपल का जो वैल्यू होगी R2 होगी, बिकॉज हम num1 num2 एंड num3 तीनों को डॉट फॉर्मेट में यूज कर रहे हैं। सो आप इसको डॉट फॉर्मेट से भी कर सकते हैं।